प्यारे बच्चों, इजी टेक क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों में से कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था, सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले बता दीजिए और फिजिकल बाद में बताइए। इसीलिए सॉल्यूशन के बाद मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिलेक्ट किया है। और बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, थोड़ा सा उसमें आपको केयरफुल रहना है। और मेरा ये प्रयास इस बार है बच्चों कि जैसे हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब उस क्वेश्चन को आप पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन से ही अगर कई क्वेश्चन समझ जाते हैं तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। होता क्या है, कभी कभी बच्चे कुछ क्वेश्चंस पढ़ते जाते हैं, उनको देखते जाते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, ये टेक्निक बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। एक बात ये मानी जाती है कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन अगर हम करना जानते हैं, अर्थात अगर एक क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आप उस समय उस पर विचार कर लीजिए तो शायद आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते। आज इसी आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है और उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे आपको कई क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते चलेंगे और ये लेसन काफ़ी हद तक इसमें हम कवर करेंगे। तो बच्चों, चलिए हम लोग आज देखते हैं हैलो एल्केन और हैलो एरीन लेसन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें हम मॉडल क्वेश्चन कह सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की सोडियम मेथॉक्साइड के साथ क्रिया कराने पर उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देखिए, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या है, पहले आपको इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहिए। फिर सोडियम मेथॉक्साइड क्या है, इसको आप लिखिए। फिर इनको देखिए कि इनको अगर आप क्रिया कराते हैं हम तो क्या प्राप्त हमें होता है। तो बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन के टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या यहाँ पे देखिए जैसे कि लिया गया है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और सोडियम मेथॉक्साइड, इन्हें अगर आप लेते हैं और देखते हैं तो स्ट्रक्चर बनाते ही आपके दिमाग में आएगा कि ये विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन सिंथेसिस का एक एग्जाम्पल है। और आप तुरंत क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आप दोनों में रिएक्शन कराएंगे, Br और Na निकालेंगे और निकालने के बाद आपको जो कंपाउंड मिल रहा है, देखिए ये क्या बन रहा है, यह है CH3 थ्राइस COCH3, जिसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, और ये ऑप्शन में आपके दिया हुआ है। बच्चों देखिए, यहाँ से हमने Br और Na हटा दिया तो आप सीधे देख पा रहे होंगे कि ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा जा करके OCH3 से जुड़ गया है। इसलिए यहाँ पर आप देखें तो हमें जो कंपाउंड मिल रहा है वो क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल और मिथाइल है। तो आप जैसा कि जानते हैं, अगर IUPAC नेमिंग इसकी हम लोग करें तो क्या होगा, कभी कभी इसका IUPAC नेम सीधे पूछ देगा। तो देखिए यहाँ पे OCH3 ग्रुप है और एक है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। हमेशा ईथर का नाम आप जानते हैं क्या होता है, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। और एल्केन वाला पार्ट बड़ा होता है, एल्कॉक्सी उस पार्ट को लेते हैं जो छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल जो है ये क्या है, बड़ा है ग्रुप है, CH3 ग्रुप छोटा है, तो इसको ऑक्सी लेंगे, यानी ये हो जाएगा मेथॉक्सी और ये हो जाएगा 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन। IUPAC नेम में बेटा इस ग्रुप को क्या कहेंगे हम, जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है देखिए, तो इसकी जो चेन बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी, 1 2 3 कार्बन की, और मेथिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह है 2 मेथॉक्सी 2 मेथाइल प्रोपेन, जैसा कि यहाँ नाम दिया गया है। तो चलिए, नाम के बाद अब हम देखते हैं क्या हमने जो ये प्रोडक्ट बनाया है ये करेक्ट है। सामान्यतः बच्चे इस क्वेश्चन में ये गलती करते हैं और यही आंसर लिख के आते हैं, और ऑप्शन में मिल गया तो आपको लगता है कि मैंने जो बनाया वो सही है। लेकिन बच्चों, क्लियर अगर देखा जाए तो ये आंसर गलत है। अब आपको लग रहा होगा सर पूरा समझाने के बाद करें आंसर ही गलत है। वास्तव में बच्चों ये आंसर गलत आंसर है। इसीलिए पूछा जाता है कि आपको देखने में फर्स्ट अपीयरेंस में लगता है कि यही प्रोडक्ट बनेगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप विलियमसन संश्लेषण पढ़ेंगे तो देखिए एक नोट लिखा रहता है। वो नोट्स क्या है कि विलियमसन संश्लेषण में जहाँ तक संभव होता है एल्किल हैलाइड व तृतीयक, या एल्किल हैलाइड जो लिया जाता है तृतीयक या द्वितीयक नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उत्पाद एल्कीन बन जाता है। मतलब अगर हम टर्शियरी एल्किल हैलाइड लिए हैं CH3 C CH3 CH3 Cl, ये टर्शियरी है, तो ये बेटा बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न दे करके ये दे देता है
एलिमिनेशन रिएक्शन। अर्थात यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आप इसको लेके आएंगे यहाँ पे ये Br और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ जब भी टर्शियरी एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड आप लेंगे तो ज़्यादातर संभावना होती है कि एलिमिनेशन हो जाए बजाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। तो इस तरह से कंपाउंड जो बनता है एक्चुअली देखिए वो बन जाता है आपका प्रोपीन बनेगा बच्चों। कौन सा बनेगा कंपाउंड? प्रोपीन। किस तरह से बनेगा उसको आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि जो CH3 सोडियम मेथॉक्साइड आपने लिया हुआ था वो CH3O और Na+ में टूट गया है। CH3O एक बेस की तरह, स्ट्रांग बेस की तरह काम करता है और ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर अटैक करेगा और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ले लेगा और बना लेगा CH3OH। Br यहाँ से निकल जाएगा और इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइलीन, जिसको क्या कहते हैं 2-मेथाइल प्रोपीन कहेंगे। इसको बच्चों थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि एल्कीन बनता है और एल्कीन में इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम अगर हम देखें तो आइसोब्यूटाइलीन है और IUPAC नेम क्या है 2-मेथाइल प्रोपीन। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर आइसोब्यूटाइलीन है यानी 2-मेथाइल प्रोपीन है, न कि यहाँ पे कोई ईथर बनेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए ब्यूटेन, क्वेश्चन नंबर 2 है। पूछा है कि ब्यूटेन नाइट्राइल निम्नलिखित में से किसको गर्म करने पर बन सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्यूटेन नाइट्राइल है क्या। 4 कार्बन का कंपाउंड जो होगा वो ब्यूटेन होगा। नाइट्राइल का मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले तो ब्यूटेन नाइट्राइल कैसे बनेगा इसमें से आपको देखना है। प्रोपिल अल्कोहल और KCN। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि ये CN कहाँ से आएगा, KCN से आएगा। तो इसका मतलब जो भी कंपाउंड होगा उसमें केवल 3 कार्बन होंगे, वो प्रोपेन से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? प्रोपेन या प्रोपिल ग्रुप से। इसका मतलब प्रोपिल अल्कोहल हो सकता है या फिर प्रोपिल क्लोराइड हो सकता है। ब्यूटिल अल्कोहल या ब्यूटिल क्लोराइड लेने पे 5 कार्बन मेंबर की चेन बनेगी जो सर्वथा गलत होगी। अब आप जानते हैं कि अल्कोहल से KCN रिएक्ट नहीं करेगा डायरेक्ट, ये किससे रिएक्ट करता है? प्रोपिल क्लोराइड से। तो राइट आंसर इज द प्रोपिल क्लोराइड। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा यहाँ जो क्वेश्चन है वह है हैलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। यह क्वेश्चन नंबर 3 आपका। तो आप जानते हैं कि हैलोफॉर्म्स होते क्या हैं? CHX3। इसमें ध्यान से देखिए एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन वाला जो एल्केन है वही इसका आंसर हो सकता है, दैट इज़ द मेथेन। तो बहुत आसान सा है लेकिन यूपी 2019 में आया है, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक नहीं है। जल्दी में कभी उपयुक्त अभिकर्मक मत आप सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पर पूछा कौन नहीं है, तो देखिए NaCl है, HCl ZnCl2 है, PCl3 है, SOCl2 है। बच्चों आपको याद होगा कि अगर हम ROH लेते हैं एल्कोहल, तो OH को रिप्लेस करने में Cl- अगर डायरेक्ट इस पर अटैक करेगा तो कभी नहीं कर पाएगा, इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता है? हमने आपको बताया है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी आर्डर यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने का आर्डर Cl- का कम होता है और OH- का ज़्यादा होता है, तो Cl इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका मतलब कि NaCl तो नहीं हुआ, क्या HCl और ZnCl2 हो सकता है? तो ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि HCl आप जानते हैं कि ROH को बना देता है ROH2+, H+ आयन OH से जुड़ के इसको बना लेता है ROH2+, और ROH2+ को आप जानते हैं कि Cl- बड़े आसानी से रिप्लेस करके बना लेता है RCl, और यहाँ से अब H2O निकल जाएगा। PCl3 और SOCl2 बच्चों ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं एल्किल हैलाइड बनाने के, तो ये तीनों बना सकते हैं, तो NaCl नहीं बना सकता, दैट इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्या है, एथिल ब्रोमाइड से एल्कोहली सिल्वर नाइट्राइट की अभिक्रिया का उत्पाद है। यह एक बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप जानते हैं
कि सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट है और KNO2, इनका एडिशन सर्वथा विपरीत होता है। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कोई भी RX होगा तो Ag जब भी अटैक करेगा, जुड़ेगा, तो इसका N जुड़ता है, यानी प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, RNO2 होगा, यानी नाइट्रो एल्केन होगा। यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड है तो नाइट्रो एथेन करेक्ट आंसर है। लेकिन मैं और एक चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, वह है कि अगर KNO2 लिया जाता तो क्या नाइट्रो एथेन ही बनता? नहीं, यहाँ पर AgNO2 और KNO2 के प्रोडक्ट सदैव अलग होते हैं। KNO2 पे क्या होगा, इसी समय आप देख लें। KNO2 पे बच्चों देखो होगा, अगर यहाँ पे RX लिया जाए और इस क्वेश्चन में सिल्वर नाइट्राइट की जगह पे KNO2 लिया जाए, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है एल्किल नाइट्राइट, यानी RONO। यहाँ पर O डायरेक्ट अटैच होता है। और जब सिल्वर नाइट्राइट होता है तो आपने अभी देखा था कि R से डायरेक्ट N जोड़ता है और NO2 ग्रुप यहाँ जोड़ता है। इसको नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, इसको नाइट्राइट ग्रुप कहते हैं। यानी एल्किल नाइट्राइट बनता है पोटेशियम नाइट्राइट के साथ और सिल्वर नाइट्राइट के साथ बन जाता है नाइट्रो एल्केन, यानी यहाँ पर नाइट्रो एथेन करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, N प्रोपिल ब्रोमाइड को एथेनॉलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? ध्यान दीजिएगा कि N प्रोपिल ब्रोमाइड को एथेनॉलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा। अब N प्रोपिल ब्रोमाइड और एथेनॉलिक KOH दिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं RX, इनसे KOH कभी कभी एक्वस क्वेश्चन में पूछा जाता है और कभी कभी एल्कोहलिक। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या करेक्ट आंसर किस कंडीशन में होता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं प्रोपिल क्लोराइड और KOH लेते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बनाया हुआ है। क्वेश्चन मार्क ये बता रहा है कि यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, KOH के नेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ उत्पाद क्या किस पर डिपेंड करता है, माध्यम पर निर्भर करता है कि अपक्रिया का माध्यम क्या है। जब एल्कोहलिक KOH होता है तो याद रखिएगा कि यहाँ पर एल्कीन बनता है, मतलब एल्कोहल होगा तो एल्कोहल नहीं बनेगा, हमेशा ध्यान रखिए। KOH जब एल्कोहलिक होगा तो कभी एल्कोहल नहीं बनेगा बल्कि एल्कीन्स बनती हैं। जबकि अगर KOH एक्वस जलीय है तो एल्कोहल बनते हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोपिल क्लोराइड को हम एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर रहे हैं तो प्रोपीन बन जाएगी, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि राइट आंसर हो जाएगा प्रोपीन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1-क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहली पोटास अपक्रिया करके क्या देगा। सेम क्वेश्चन है, केवल अंतर क्या किया गया है, यहाँ पर 1-क्लोरोब्यूटेन लिया गया है, वहाँ पर 1-क्लोरोप्रोपेन था। तो एल्कोहली पोटास क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो बच्चों देखो, एल्कोहली पोटास का मतलब होता है कि एल्कोहलिक KOH। तो आप जानते हैं कि ब्यूटीन बन जाएगा, एल्कोहली होगा तो एल्कीन बनेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है 1 ब्यूटीन बनेगा या फिर 2 ब्यूटीन बनेगा। ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल तो बन ही नहीं सकता, एल्कोहल बनेगा नहीं। तो आप जानते हैं बेटा, अगर 1-क्लोरोब्यूटीन है, जैसा कि आप यहाँ देखिए CH3 CH2 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 Cl, इस Cl के पास एक ही ऑप्शन है कि ये सेकंड कार्बन से क्या ले ले, एक हाइड्रोजन लेकर के एज HCl निकल जाए। तो अगर यहाँ से ये निकलेगा तो सीधी सी बात है कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बना, 1 ब्यूटीन बन रहा है। अगर ये कार्बन नंबर 2 पे होता, 2-क्लोरोब्यूटेन होता, तो फिर ब्यूटीन 2 बनती। लेकिन अगर कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन है तो एक ही एल्कीन बन सकती है, वह है ब्यूट 1 इन, यानी 1 ब्यूटीन। तो दैट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है बच्चों, राइट आंसर है 1 ब्यूटीन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। एथिल अल्कोहल, एथिल क्लोराइड किसके साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल देता है।
एकदम उसी से मिलता जुलता। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों, जलीय और एल्कोहलिक मीडियम, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर एल्कोहल बन रहा है, हमने आपसे बताया था कि जब एल्कोहल होगा तो कभी भी एल्कोहल नहीं बनेगा, यानी एल्कोहली तो होगा नहीं। अब जलीय KOH एकमात्र ऑप्शन है, जल और H2O2 होता नहीं है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि शुष्क Ag2O के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड देते हैं, क्या देंगे? इसके लिए आप देखिए कि जब भी एल्किल हैलाइड रिएक्ट करते हैं बच्चों Ag2O से, तो ईथर देते हैं। ये ईथर बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, आप जानते भी होंगे कि Ag2O अगर हम लेते हैं तो 2AgX यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ROR। ये क्या है बच्चों, ईथर है। अगर इसको आप थोड़ा सा चेंज करके देखें तो क्या है वास्तव में, ROR, दैट इज द ईथर। अगर नम सिल्वर ऑक्साइड होगा तो क्या होगा, आपका आंसर बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अगर नम होता है तो नम का मतलब होता है बच्चों Ag2O वाटर से रिएक्ट करता है और बना लेता है 2AgOH, और जब 2AgOH RX से रिएक्ट करता है तो एल्कोहल बनता है, ये हो जाता है देखिए AgOH, AgX निकल जाता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, ROH। इस डिफरेंस को भी आपको ध्यान रखना है कि शुष्क Ag2O दिया है या नम Ag2O दिया है। देखिए लिखा रहेगा Ag2O ही, लेकिन अगर नम लिखा हो, आर्द्र लिखा हो तो आंसर एल्कोहल होगा, और अगर शुष्क लिखा है उस स्थिति में आंसर क्या होगा, ईथर होगा, ध्यान रखना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई बच्चों तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, जिससे कि आपको समय रहते वीडियो मिलती जाए। तो चलिए अगले टर्न पर हम लोग फिर इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।